नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। ज्ञानामृत वर्षा योग में यहां जैन बोर्डिंग में विराजित समाधि सम्राट आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रखर वक्ता दिगंबर जैन युवा आचार्य अनुभव सागर महाराज तथा प्रयागराज तीर्थधाम एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्रपुरी महाराज का संत समागम मंगलवार को वात्सल्य सभागार में हुआ, जहां पंचम दशा हुम्मड़ दिगंबर जैन समाज ने महंत नरेंद्रपुरी महाराज की भव्य अगवानी करते हुए परंपरागत सम्मान पूर्वक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। महंत नरेंद्रपुरी ने दिगंबर संत का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने संबोधन में कहा कि आचार्य अनुभव सागर महाराज राष्ट्र में युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी मंगल प्रेरणा पाकर युवा अपने जीवन में प्रभु की भक्ति और गुरु वचनों का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ जीवन के साथ ही सशक्त राष्ट्र का नवनिर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संतों के बताए मार्ग पर चलते हुए उनके वचनों को आत्मसात करके ही सुखमय परिवार एवं देश की संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। आचार्य ने सभी आगंतुकों को आशीष प्रदान करते हुए अपना लिखित साहित्य प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, गायत्री परिवार के भूपेंद्र भट्ट, सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो के चीफ एडिटर जितेंद्र सिंह चौहान, गुणवंत भावसार, स्वतंत्र पत्रकार प्रदीप जोशी आदि का भी समाज द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य अनुभव सागर महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि धर्म गुरुओं के वेश परिवेश बदल सकते हैं मगर उनका उद्देश्य नहीं बदलता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और रक्षा के लिए संतों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म तथा प्रभु भक्ति से ही पुरुषार्थ के लिए नई शक्ति का संचार होता है और इसी से सशक्त समाज तथा राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। संत समाज तथा व्यक्ति के मन की रक्षा करते हैं तो वहीं दूसरी ओर सेना का जवान राष्ट्र की सीमा पर रहकर देशवासियों के तन की रक्षा करते हुए तरक्की का मार्ग प्रदान करते हैं। उन्होंने हाल ही में हुई अफगानिस्तान की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि स्वार्थ और संस्कारों की कमी के साथ ही भोगवादी संस्कृति के दुष्परिणामों के कारण ही आज इस देश को अपनी ही जाति और धर्म के लोगों का शिकार होना पड़ा है। जो जैसा करेगा वो वैसा पड़ेगा, लेकिन हमें भारत की पहचान को सशक्त बनाने के लिए और अधिक मजबूती से आगे कदम बढ़ाना होगा। इसके लिए सच्चरित्र के साथ अंग्रेजी की मानसिकता का त्याग करने के साथ ही भारतीय संस्कृति को अंगीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शब्दों में भी संस्कार निहित होते हैं। अपने देश को भारत के नाम से संबोधन करके ही हम अपने देश की संस्कृति तथा सभ्यता को प्रकट करने का पूर्ण सामर्थ्य रख सकते हैं। फिर शर्म किस बात की? इंडिया बोलकर हम कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने धर्मसभा में आह्वान कर कहा कि इंडिया नई देश को भारत के नाम से पुकारा और बोले जाने का संकल्प आज ही सभी को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अपनी योग्यताओं को पहचानने तथा पूरी क्षमता और निष्ठा से पुरुषार्थ कर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आज का युवा संभल गया तो कल का भारत सशक्त तथा शक्तिशाली राष्ट्र होगा। इससे पहले गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया, जबकि धर्मसभा का संचालन राजेंद्र पंचोरी तथा समाज ट्रस्टी एवं नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने किया। इस अवसर पर प्रयागराज तीर्थराज एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्रपुरी महाराज सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से रूबरू भी हुए। कैमरामैन गजानन पंड्या के साथ जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो। जी, आप धर्मगुरु हैं और यहाँ पर सागवाड़ा में पधारे हैं, तो इस वक्त यहाँ के सागवाड़ा की जो जनता है और साथ ही यहाँ के जो युवा हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बागड़ क्षेत्र से, मेरा एक कर्म स्थान है और यहीं से मैं जहाँ आज हूँ, यहाँ बागड़ की जो पवित्र भूमि के आशीर्वाद से और लोगों के प्रार्थना से यहाँ तक आया हूँ। तो आज तो मेरा सौभाग्य रहा कि जैन मुनि आचार्य
अनुभव सागर जी महाराज के कार्यक्रम में मैं था। और देखिए, हमारा तो बागड़ क्षेत्र में हमेशा मैं यही कहता हूँ कि बागड़ क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र किसी को मिलेगा नहीं। यहाँ के लोग शांत प्रिय हैं, यहाँ के लोग धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग, आज महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि युवाओं को आगे बढ़ना है, युवाओं को संस्कार युक्त बनाना है। यही मैं भी कहूँगा कि युवा हमारे अगर संस्कार युक्त होंगे तो भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। और कुछ महाराज जी ने आज कड़वे वचन भी कहे, वो बहुत सत्य भी बोले हैं कि भारत को भारत ही कहा जाए, इंडिया ना कहा जाए। ये इसका मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भारत में हमारी संस्कृति झलकती है, तो हम तो अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि, और जितने लोग हमारे वैभव भाई हैं, दिनेश खोटिया जी हैं, नरेश खोटिया, जितने लोग पुराने हमारे साथी हैं, तो आज मैं आकर के इतना तो मुझे अच्छा भी लगा। और जिन जैन मुनि के मैं दर्शन किया, वास्तव में वो अद्भुत हैं और उनके ऐसा ज्ञान मुझे कम संतों में मिलता है। और संत समाज देश की दिशा को किधर ले जाना है यह संतों के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर लोग संतों की बात को मानते हैं, संतों की बात को सुनते हैं, और भारत मेरा ऐसा देश जहाँ संत ही अगुवाई करता है। और संत कर्म क्षेत्र में भी है, राष्ट्र के पर समृद्ध रहता है। हमारे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज संत हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की बागडोर क्षेत्र से निभा रहे हैं। तो संत धर्म के क्षेत्र में भी और राष्ट्र के प्रति समृद्ध रहता है। तो मैं सभी बागड़वासियों से यही कहूँगा कि आप भी युवाओं को संस्कारित बनाएं और धर्मित बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।